मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। दर्शकों, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री चाहती है कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सब कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह ऐसी बात होती है जिस बात के बारे में लोगों के मन में निरंतर संदेह रहता है, और यह भी जानना चाहते हैं कि कुंडली में मौजूद ग्रह की स्थिति कभी कभी ऐसी भी चल जाती है कि जिससे अच्छा विवाह हो जाता है, अच्छा घर मिलता है, परिवार मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन नरक के समान हो जाता है। पति पत्नी आपस में साझेदारी किस प्रकार से रहेगी, तो यह सभी के मन में प्रश्न चलते हैं लगातार। बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख पर ग्रहों का काफी प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तम यानी केंद्र स्थान विवाह और जीवन साथी का घर होता है। इस घर पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर या तो विवाह विलंब से होता है, या फिर विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य की कमी रहती है। इसके अलावा भी ग्रहों के कुछ ऐसे योग हैं जो गृहस्थ जीवन में बाधा डालते हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पांचवें में अथवा नवम भाव में होता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता। इस तरह की स्थिति जिनकी कुंडली में होती है, उनमें आपस में मतभेद बना रहता है, जिससे वे एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। जीवन साथी को वियोग सहना पड़ सकता है, और हो सकता है जीवन साथी को तलाक देकर दूसरी शादी भी कर सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अगर शत्रु नक्षत्र के साथ हो तो वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। दर्शकों, जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर हो और मंगल एवं शुक्र साथ बैठे हों, उनके वैवाहिक जीवन में अशांति और परेशानी बनी रहती है। ग्रहों के इस योग के कारण पति पत्नी में अनबन रहती है। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार कमजोर ग्रह स्थिति होने पर शुक्र की महादशा के दौरान पति पत्नी के बीच सामंजस्य का अभाव होता है। केंद्र भाव में मंगल केतु अथवा उच्च का शुक्र बेमेल जोड़ी बनाता है। इस भाव में स्वराशि एवं उच्च के ग्रह होने पर भी मनो अनुकूल जीवन साथी का मिलना कठिन होता है। दर्शकों, शनि और राहु का सप्तम भाव होना भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह दूसरे विवाह की संभावना पैदा करते हैं। दर्शकों, अगली बात बताते हैं। सप्तमेश अगर अष्टम या षष्टम भाव में हो तो यह पति पत्नी के मध्य मतभेद पैदा करता है। इस योग में पति पत्नी के बीच इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि वे एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। यह योग विवाहेतर संबंध भी कायम कर सकता है। अतः जिनकी कुंडली में इस तरह का योग होता है तो वह विवाह अच्छा नहीं चलता। दर्शकों, इस प्रोग्राम में इतना ही। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक प्रोग्राम लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।